क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर नौजवानों में ग्रेजुएट, खासकर जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनमें काफ़ी नाराज़गी है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर हम क्लास फोर्थ की मुलाजमत लेने के लिए तैयार हैं और क्लास फोर्थ के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें हुकूमत को आखिरकार क्या परेशानी है। इसी को लेकर कल कैट की एक डायरेक्शन आई है। कैट का क्या वो ऑर्डर है, क्या वो जजमेंट है, उन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट परिमोक्ष सेठ। परिमोक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू जुन्नद साहब, धन्यवाद आपका कि आप आए बात करने के लिए। परिमोक्ष जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कैट का में मामला है, ये जो लिटिगेंट्स आपके पास आए थे, मामला असल में क्या था, बात क्या थी जो लेकर आप कैट के सामने गए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ J&K ने, यूटी ने कुछ पोस्ट निकाली थी क्लास फोर्थ एम्प्लॉयज़ के लिए। उसमें क्लॉज था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है और मैक्सिमम 10+2 है। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बच्चों की जब शॉर्टलिस्ट अभी हुए तो उन्होंने एक क्लॉज उसमें ऐड कर दिया कि आप लोगों को एफिडेविट देना है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 के ऊपर नहीं है, और जो बच्चा सर्टिफिकेट देगा जिसकी क्वालिफिकेशन 10+2 के ऊपर होगी, सपोज कोई ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको बाद में हम नौकरी से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। देखिए सर, ऐसा नहीं होता। ये जो इंटरप्रिटेशन की थी एसएसबी ने, ये बिल्कुल गलत की थी। बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो 10th है मैट्रिक बेसिक क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम है 10+2। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो 10th के मिलेंगे और जो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो +2 के मिलेंगे। यू कैन बी ग्रेजुएट, यू कैन बी पोस्ट ग्रेजुएट, यू कैन बी PhD ऑल्सो। आपको हायर क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन थी एसएसबी की वो बिल्कुल गलत थी। जो उन्होंने कहा था कि नहीं, +2 के ऊपर अगर आप हैं, सपोज आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको एफिडेविट देना है मजिस्ट्रेट से अटैच करा के कि आप लोग नहीं हैं, और सपोज आप लोग निकले कल को तो आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन थी। इसको हमने चैलेंज किया कैट में। हमने एक OA फाइल की, ओरिजिनल एप्लीकेशन, और कोर्ट ने हेयरिंग की। सुनील सेठी साहब थे, उन्होंने सीनियर एडवोकेट, उन्होंने आर्गूमेंट किया, मैं उनको असिस्ट कर रहा था। गवर्नमेंट की तरफ से सुदेश मंगोत्रा जी डिप्टी एडवोकेट जनरल है, वो अपीयर हुए। उनके आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने इसको रिजर्व किया और 4-5 दिन के बाद ऑर्डर पास किया। और कोर्ट ने हमें डायरेक्शन की है कि पिटिशनर्स के लिए 29 पोस्ट इन्होंने एज ऑफ नाउ रिजर्व कर दी हैं, ये फिलअप नहीं की जाएंगी। और कोर्ट ने डायरेक्शन ये भी की है कि गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी आप एफिडेविट फाइल करें, अपना काउंटर एफिडेविट हमें भी बोला है फाइल करने के लिए उसके बाद, ताकि इसकी हियरिंग जल्दी हो सके। बिकॉज ये रिक्रूटमेंट का मामला है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती कोर्ट भी। परिमोक्ष, जैसे आपने कहा कि कोर्ट इस मामले को लंबा खींचना नहीं चाहती है, लेकिन अब इस समय स्थिति ये हो चुकी कि 29 लोग जो पिटिशनर हैं वो आपके पास आए, तो आप आप कैट के सामने गए और कैट ने आपको एक तरह से रिलीफ दे दिया है 29 लोगों को कि भाई आप इन पोस्टों को तब तक रिजर्व करके रखिए जब तक जजमेंट नहीं आती। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद है, और जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक 70% वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिन्होंने क्लास फोर्थ का इम्तिहान जो है उसको पास किया है, क्वालिफाई किया है। तो क्या आपको लगता है कि उन तमाम लोगों को भी यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, या आप सिर्फ अपने लिटिगेंट्स तक महदूद हैं? देखिए, जो लिटिगेंट हमारे पास आए थे, हमने उनकी पिटीशन फाइल की है। अब बाकी लोगों ने क्या डिसाइड करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर कोई प्रोफेशनली हमसे कोई राय लेने आएगा तो हम देंगे, ऐसे बिना मतलब की राय हम नहीं दे सकते। लेकिन जो सिस्टम बनता है कोर्ट आपको आने का ही बनेगा। उसके अलावा एसएसबी, क्योंकि एसएसबी ने मना कर दिया बच्चों को, जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, कि आप एफिडेविट के बिना अलाउड नहीं है। इसमें एक बड़ी मेजर चीज़ ये है कि 2000 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। एक डिस्ट्रिक्ट के सेशन जो जज थे जो नागपुर के, उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए, और उसमें उन्होंने कहा था कि +2 के ऊपर जो होंगे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये मामला कोर्ट में गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है, दिस इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और अगर वो नौकरी करना चाहता है प्लस क्लास 4 एम्प्लॉय की, कोई इसमें बार थोड़ी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कल को काम नहीं करेगा वो, तो यू कैन ऑलवेज रिमूव हिम और हर, लेकिन कोई बार नहीं है। सर देखिए, इसमें 2 बड़े मेजर पॉइंट है। एक तो बच्चों ने एक फाइल की ग्रीवेंस सेल LG साहब के पास कंप्लेंट सेम को लेके। उसमें जो रिप्लाई आया है LG ग्रीवेंस सेल से GAD का, GAD बोलती है कि 10th जो है वो बेसिक है और +2 जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट ए बार। ये GAD का रिप्लाई है, और ये LG साहब ने बच्चों को जो ग्रीवेंस सेल से रिप्लाई बच्चों को आया है, वंस दे हैव गिवन दिस रिप्लाई, हाउ कैन दे कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओन रिप्लाई। और 2013 में एक रिक्रूटमेंट निकली थी कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। तब लॉ डिपार्टमेंट की उसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी एक ओपिनियन दी थी। उन्होंने कहा था कि 10th इज मिनिमम, 12th इज मैक्सिमम, एंड हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट ए बार, यू कैन नॉट रिमूव देम बिकॉज इट विल बी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो अभी इंटरप्रिटेशन कर रही है एसएसबी बिल्कुल गलत है। और GAD का जो रिप्लाई आया है LG ग्रीवेंस सेल से, वो तो बिल्कुल क्लियर है इस बारे में। मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह के अफसर वहाँ बैठे हैं एसएसबी में,
कौन से ऑफिसर वो अपना दिमाग चला रहे हैं और किस तरह की उनकी उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। जी, एक तो ये तो वकालत से जुड़ा हुआ सवाल मैंने आपसे पूछा, लेकिन अदरवाइज भी बहुत सारी चेंजेस जो हैं 5 अगस्त 2019 के बाद हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। एक बड़ा बदलाव ये था कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का इम्तिहान हुआ, पहली बार बिना किसी परेशानी के जो है वो ख़त्म हुआ और लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लग गए। बैंक में इम्तिहान हुआ, कोई हू हल्ला नहीं हुआ, बस इसी पर था कि जी जल्दी रिजल्ट आए। इसी तरीके से अब ये तीसरा इम्तिहान है क्लास 4th का। क्या आपको नहीं लगता कि सहायक बनना चाहिए जेकेएसएसबी को और बाकी तमाम लोगों को कि अगर ट्रांसपेरेंसी की तरफ, अकाउंटेबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इस तरह की ये जो पेच आ जाते हैं जिनके कारण जो लिटिगेशन, अब देखिए कैट में आपको तो शौक नहीं कि आप कैट के सामने जो खड़े हो जाएं केस लेकर अपना, लेकिन ये जो बनाया गया इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस एटीट्यूड को कैसे देखते हैं? देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई। जेके बैंक का रिजल्ट निकला, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई ये नहीं कहा कि यहाँ गलत हो गया वहाँ गलत हो गया, अकाउंट असिस्टेंट भी लगे, बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर बीच में अभी भी हैं जो शरारत करते हैं, जो डेलिब्रेटली ख़राब करना चाहते हैं माहौल को। और क्या वो ऑफिसर चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा ना पढ़ें? मतलब उनका पर्पज़ ये है कि आप 12th के आगे ना पढ़िए जी, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए बार हो गई। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। उन ऑफिसर्स के खिलाफ एलजी साहब को एक्शन लेना चाहिए और उनकी जो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है, ये डेलिब्रेटली अटेम्प्ट करते हैं माहौल ख़राब करने का। एलजी साहब को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और कल जो उसके बाद एक सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ कि जनाब रिक्रूटमेंट का ये टेबल है, इतने टाइम पीरियड में आपको ये रिक्रूटमेंट जो है इसको मुकम्मल करना, हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल ठीक है, हम देखते हैं सालों साल चलती रहती है रिक्रूटमेंट और कई बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, फिर उनको कोर्ट में आना पड़ता है कि हम ओवर एज हो चुके हैं और हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर 5 साल 10 साल 12 साल लिटिगेशन में निकल जाते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है, लेकिन जो कुछ अफसर एक दो खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों का जो विश्वास है पूरा सरकार है बना रहे। विश्वास है और बच्चे बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हो रही है, कोई इसमें गलत नहीं हो रहा इस समय एज ऑन डेट, ठीक है ना। कुछ अटकलें आ जाती हैं, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो डेलिब्रेटली, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डेलिब्रेटली खराब करने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ मैंडेटरी करने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्लियर है, लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन 2013 का बिल्कुल क्लियर है, जीएडी ने रिप्लाई दिया है थ्रू एलजी ग्रीवियांस साल में, बिल्कुल क्लियर है। मेरे कॉपी अभी भी पड़ी है इसकी। तो मुझे लगता है दैट इज द बॉडी जिसने ये तमाम पोस्ट जो है एसएसबी को रेफर करी। सर वही तो मेन डिपार्टमेंट है, उनका ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, उनका स्टैंड क्लियर है। एलजी साहब के ग्रीवियंस से रिप्लाई आया, मेरे को कॉपी पड़ी है अभी एज ऑन डेट। उसके बावजूद जब सर कोर्ट में जब आर्गुमेंट हुआ तो कोर्ट ने सारे पॉइंट चेक देखने के बाद ऑर्डर पास किया है। मुझे ये बताइए, अगर कल जब ये हमारी बातचीत हो गई और कोर्ट का ये ऑर्डर भी आ गया, अगर इस ऑर्डर को देखते हुए और ये देखते हुए कि भाई 29 पोस्टें ऑलरेडी रिजर्व करने के लिए कह दी गई और बाकी बच्चे भी अब फौरन जो है वो या तो आपका रास्ता पकड़ेंगे या किसी और वकील साहब कहेंगे कि जनाब चलिए आप कोर्ट में पेश हो जाइए हमारी जगह, तो अगर एसएसबी विड्रॉ करती है इसको कि ठीक है जी ये जो हमने एफिडेविट कहा था कि ये मैंडेटरी है, ये हम विड्रॉ करते हैं, तो उसके बाद फिर आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? फिर जब जैसे वो विड्रॉ करेंगे तो हम लोग अपनी रेट विड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज हमने तो उसी पॉइंट को चैलेंज किया कि ये आपके ये दो क्लॉजेज हैं एफिडेविट वाले बिल्कुल गलत हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। जैसे वो विड्रॉ करेंगे ये लोग विड्रॉ कर लेंगे अपनी पिटीशन और सिलेक्शन इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। और हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी खत्म हो जाए ताकि जो बच्चे अपने जिनको नौकरी मिलनी है नौकरी उनकी लग जाए प्रॉपर टाइम पे और जो सिस्टम है गवर्नमेंट का चल पड़े प्रॉपर तरीके से। ये पहला ऐसा केस है या इस तरह के केसेस के साथ डील करते हुए अब आपको लंबा समय हो गया, और 5 अगस्त 2019 के बाद आपने क्या बदलाव देखा है? पहले वाले 5 अगस्त से पहले भी इस तरह के केसेस जब आपके पास आते थे तो क्या होता था और अब क्या होता है? सर पहले केसेस आते थे कि पार्शियलिटी हो रही है, फेयर सिलेक्शन नहीं हो रही है। 5 अगस्त से पहले यही मैक्सिमम होता था, पार्शियलिटी हो रही है, फेयर सिलेक्शन नहीं हो रही है, भेदभाव हो रहा है रीजनल बेसिस पे, रीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, जो मर्जी बोल लीजिए। 5 अगस्त के बाद ही पहला केस आया है मेरे पास जहाँ पे पार्शियलिटी की बात नहीं है, अभी तक कोई पार्शियलिटी वाला केस नहीं है, पार्शियलिटी की बात नहीं आ रही। वो खाली एक क्लॉज को चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, ये हमारे लिए बार नहीं होना चाहिए, और जो एफिडेविट मांग रहे हैं ये गलत है, उसको विड्रॉ करना चाहिए, और जो बच्चे मेरिट में फॉल करते हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। जब इतना बड़ा नंबर है, मतलब 8,000 के करीब क्लास 4th लोग लगने हैं, इससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगे और उसके अलावा बैंक ने कोई 1800 के करीब लोगों को लगाया, लेकिन कोई हंगामा कहीं जो है वो सुनने को नहीं मिला। हंगामा बस इस बात पर था कि जनाब आपने इम्तिहान पिछली बार लिया था इस तरीके से लिया था, या आप इस बार इस तरीके से ले लें। सर हंगामा थोड़ा बहुत तो कई बार होता ही है, तो हंगामा होना भी कई बार चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हंगामा जो हुआ वो कुछ और पॉइंट को लेके, फेयर सिलेक्शन को लेके नहीं, कभी भी हंगामा नहीं हुआ। हंगामा जो हुआ कि जी ये क्लॉजेस गलत डाल दिए, ऐसा कर दिया वैसे कर दिया और पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज किया तो भलाई के लिए किया होगा, ठीक है ना, ताकि फेयर सिलेक्शन हो सके। तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात मुझे लगता नहीं है, और पॉजिटिव चेंजेस ही आए हैं
5 अगस्त के बाद कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं आए हैं। जो 1-2 ऑफिसर खराब करते हैं इनको ये विड्रॉ कर लें क्लास को, तो बिल्कुल ठीक चलेगी सिलेक्शन सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल कश्मीरी पंडित कुछ बच्चे हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारी जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला था, पहले जो सिलसिला था उसमें कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हमारे लिए होती थी, और चूंकि हमारी ये स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है और उसके बाद जाकर हमको सर्व करने के लिए कहा जाता है कश्मीर में, तो हमारे ऊपर भी इन्होंने वो एसओ, जिस एसओ के तहत आपका प्रोबेशन का पीरियड है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल कर दिया है। बच्चों का ये कहना है कि जी हम पर आप ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप हमें भेज कश्मीर रहे हैं, और ये सुपर न्यूमरी पोस्ट हैं, इन सुपर न्यूमरी पोस्टों को आप नॉर्मल रिक्रूटमेंट का सिलसिला नहीं समझ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में बच्चे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। आपकी अपनी राय एज अ वकील क्या है? आप क्या राय उनको देंगे? क्या कोई केस बनता है उनका कि वो भी लिटिगेशन करें, या आपको लगता है कि उनका कोई केस नहीं बनता? अगर बने, हम कोर्ट के समक्ष जाते भी हैं तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के इम्कान कम? सर देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जिस टाइम उनकी ऐड निकली थी, एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उन्होंने कि रिक्रूटमेंट होगी, उसके में टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे? एक बेसिक सा बिल्कुल बात ये है कि कभी भी गेम स्टार्ट होने के बाद गेम के रूल्स चेंज नहीं हो सकते। उस समय रूल्स क्या थे वो डिपेंड करता है। अगर जिस रूल्स पे उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया था वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इन बिटवीन रूल्स चेंज नहीं कर सकते। अगर पहले जो रूल्स लिखे हुए थे और उन्होंने उसको लेके फॉर्म भरे हैं तो उनको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर इन बिटवीन रूल्स चेंज किए हैं गवर्नमेंट ने, देन दे कैन कम टू कोर्ट एंड कैन से कि भाई रूल्स आप इन बिटवीन चेंज नहीं कर सकते, जो रूल्स पे हमने अप्लाई किया था वो दैट शुड बी फॉलोड। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट परिमोक्ष सेठ। आपने सुन लिया कि क्लास 4th के इम्तिहान को लेकर वो बच्चे जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनमें से 29 बच्चे हैं जिन्होंने कैट के सामने जाकर ये गुहार लगाई कि जनाब हमारा क्या कसूर है, अगर हमारी क्वालिफिकेशन 12वीं से ज़्यादा है, हम अगर क्लास 4th की नौकरी करना चाहते हैं तो हुकूमत हम पर बार कैसे लगा सकती है। आपने वकील साहब से ये भी सुन लिया कि कानून की बातें भी इन्होंने बताई और इन्होंने हवाले भी दिए कि कब कब क्या क्या हुआ है, और उसके बाद उसको स्ट्राइक डाउन किया गया, और ये भी कह दिया गया कि जब जनाब आप मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तो फिक्स अप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर आप कोई बार नहीं लगा सकते। आप नहीं कह सकते कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है क्लास 4th की नौकरी नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये मैंने आप तक इसलिए पहुँचाया है कि अगर SSB को लगता है कि कहीं कोई गलती हुई है तो अभी भी मौका है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, जैसा कि अक्सर अफसरशाही में होता है, तो जाहिर सी बात है ये मामला और तूल पकड़ेगा। आज तो 29 बच्चे कोर्ट में हैं, कल हो सकता है लगभग 8000 के करीब करीब जो बच्चे आपने सेलेक्ट करने हैं उसमें 70% बच्चे वही हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे अफसोस एक ही बात का होगा कि जहां तवक्का और उम्मीद ये थी कि 1 साल के अंदर अंदर हम जम्मू कश्मीर में 30,000 के करीब करीब नौजवानों को नौकरी देंगे और रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स होगा ये। और जैसा कि आपने एडवोकेट परिमोक्ष सेठ से भी सुना कि आज शिकायत ये है कि जनाब आपने आखिरी वक्त पर गेम के रूल्स बदल दिए, कवानीन बदल दिए। आज शिकायत ये है कि जनाब मैं ग्रेजुएट हूँ, अब आप मुझे इनएलिजिबल क्यों कर रहे हैं। आज शिकायत ये नहीं है कि जम्मू से ज़्यादा कश्मीर से कम, कश्मीर से ज़्यादा जम्मू से कम। बैंक हो, SSB हो, सब जगह पर हमको देखने को ये मिल रहा है कि शिकायत का अंदाज, शिकायत का मैटर, शिकायत का कंटेंट बदल चुका है। इसीलिए तवक्का SSB से ये, इससे पहले कि यह मामला और तूल पकड़े, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए और इन तमाम स्टूडेंट्स को जो कोर्ट में गए हैं या जो अब कोर्ट में कैट के समक्ष पेश होने वाले हैं, इन तमाम लोगों को ये तमाम परेशानी झेलने से पहले ही SSB की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाए।